दोस्तों सीनियर मिस्त्री जूनियर मिस्त्री को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम करने के लिए बोलते हैं जिसमें वो नॉलेज ना रखता हो या उसको ना आता हो। जैसे कि मान लो कोई आपको बोल दे भाई कोई रूम बनाओ या कोई टैंक बनाओ, साइज़ लेस कुछ भी उसका साइज़ हो सकता है, लेकिन गुनिया में। अब नए बंदे यहाँ परेशान हो जाते हैं कि भाई जब साइज़ ही नहीं है तो गुनिया कैसे निकलेगी। तो दोस्तों ऐसी जगह पर भी गुनिया हो जाती है। यही मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ना आपको इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको राइट एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी तो हम गुनिया निकालते हैं तो इंची टेप या राइट एंगल से ही निकालते हैं। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ना इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको राइट एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ धागे की मदद से और एक ईंट की मदद से आप बड़ी से बड़ी जगह में गुनिया को निकाल सकते हो, छोटी से छोटी जगह में गुनिया को निकाल सकते हो। और इतना सटीक हिसाब होगा, देखने वाला बंदा हैरान हो जाएगा, भाई इसने किया कैसे। तो क्या है आज के वीडियो में आपको जानने के लिए मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई चाकू और चीज़ बनानी, चाकू रूम बनाना है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा कोई आपने टैंक वगैरह बनाना है। साइज़ का आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने उसको गुनिया में करना है एक ईंट की मदद से। कैसे करना है वो ध्यान से देखो। दोस्तों एक ईंट रख रहा हूँ मैं, ये ईंट मुझे बताएगी पूरी गुनिया कैसे होगी। ठीक है, ये मैंने ये ईंट यहाँ पर रख दी, आइडिया से बना रहा हूँ। ठीक है, और बस आपने इसी तरह से करना है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक ईंट मैंने यहाँ पर रख दी, इसी ईंट से लेवल करेंगे, सब तरफ की गुनिया भी करेंगे और साइज भी निकालेंगे। ठीक है, अब बस आपने क्या करना है, अब आप अंदाजे से रखेंगे ना दूसरी ईंट, तो आपने चौड़ाई अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, मगर आपने ईंट इस तरह सीधी नहीं रखनी है। आपने क्या करना है, इस ईंट को मान लो मैं इतनी चौड़ाई रख रहा हूँ, ठीक है, इतनी, तो कोई निशान वगैरह मेरा लगा हुआ नहीं है। जहाँ मेरा दिल चाह रहा है वहाँ पर ईंट को रख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। मान लो मैं, चलो मैं जो है ना यहाँ रख देता हूँ इस ईंट को, इतनी चौड़ाई में ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे दो साइज हो गए। ठीक है, साइज मिल गया। हम अब सिंपल क्या करना है, इसकी दूरी चेक कर लेनी है एक बार। यहाँ से धागे से नाप कर इसको हम यहाँ पर हमने ये नाप लिया, हमारा साइज मिल गया। ठीक है, इतना। अब मुझे पता नहीं है कितना साइज है, मैं इसको बस यहाँ से इसको बीच कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। ये मेरा सेंटर हो गया, और इसको मैं यहाँ पर अब एक मिनट बीच में सेट करूँगा। ये निशान लगा लेता हूँ बीच में, एक सेंटर में, ये हो गया। ठीक है, अब बीच सेंटर में एक ईंट को सेट कर दूंगा यहाँ पर इसके। ठीक है, दोनों कोने मेरे बराबर आ जाएंगे यहाँ से। तो इसको हमने यहाँ पर इस कोने को सेट कर लिया। ठीक है, देखो यहाँ से ये कोना आपका अंदर बराबर आना चाहिए, यहाँ से आपका ये कोना आपका ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, साइज मुझे पता नहीं कितने फिट रहेगा, कितना चौड़ा रहेगा, कितना लंबा रहेगा, लेकिन इससे बुनिया निकाल रहा हूँ। ये 3 ईंट हमारी सेट हो गई। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपको धागा लगेगा एक, इसको ईंट पर बांध लेना है, और इस कोने पर आपने यहाँ पर इसको धागे को बांध कर रखना है, इस ईंट के कोने पर। तो ये कोना हमने यहाँ पर बांध दिया, दूसरा कोना यहाँ पर हम बांध देंगे डोर का, इस ईंट के कोने पर ध्यान से आप समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ इस कोने पर। अब दोस्तों आपने इसका राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल बनाने के लिए आपको 3 सीखों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अब दोस्तों आपने इस तरह से धागा बांधने के बाद ना आपको सीख की जरूरत पड़ेगी, जो भी पास आओ थोड़ा, जो भी आपका साइज यहाँ पर आ रहा है ना, इसी हिसाब से आपने सीख को तोड़ लेना है। तो ये मेरा साइज आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ये मैंने तोड़ लिया। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल इस ईंट का बना हुआ है। इसको हम राइट एंगल को इसलिए बनाते हैं, मान लीजिए आपकी ईंट इस तरह से रखी हुई है ना, दूसरी ईंट ऐसे नहीं होगी या ऐसे नहीं होगी, इसी शेप में सारी ईंटें आएंगी। तो आपने एक सीख इसके लेवल से तोड़ लेनी है और इसको नाप लेना है पूरा सिरा। ठीक है, ये बराबर आ रहा है। अब हमारी 3 ईंटें लगी हुई है ना, तीनों को हमें राइट एंगल बनाना, तीनों सीखें एक साइज की हम तोड़ लेंगे। ये हमारी हो गई, और इसी साइज की हम दूसरी सीख को तोड़ लेते हैं, ये हमारी होगी। ठीक है, तीनों सीखें एक बराबर हो गई। इसको हम अब यहाँ पर रख देते हैं सिंपल। अभी सीख हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, राइट एंगल बन गया। अब आइए पीछे की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों आपने क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर हमारा राइट एंगल आया ना, यहाँ पर भी आपने इसी तरह से बनाना था। आप ईंट को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, इसको चलिए हम थोड़ा ये कोना हम मगर ये कोना आपने मिलाना है डोर से। ये कोना यहाँ मिला दिया हमने, इस ईंट को, इसको थोड़ा हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। इसको भी हम यहाँ लेकर आएंगे, ये कोना यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब बीच वाले का राइट एंगल बनाएंगे। तो अभी देखो यहाँ से हमारा थोड़ा पीछे जाना मांग रहा है, तो उसको थोड़ा हम पीछे की तरफ इस ईंट को कर देंगे। ये हमारा हो गया, इसको घुमा लेंगे। ठीक है, इस तरह ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, ये कोना हमारा एकदम बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। ये कोना डोर के लेवल में आना चाहिए, और ये आपका सीख के लेवल में। अब ये वाली जो ईंट है ना, इसी के लेवल में, ये ईंट ऐसे है ना, 3 ईंट भी इसी के लेवल में आ गई। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर एक सीख लगा देते हैं। ये हो गया। आपको थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको क्लियरली। आपको जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा ना वीडियो में, A to Z आपको हर चीज़ समझ आती रहेगी। आप खुद बोलेंगे यार हाँ ये तो बहुत ईजी है। अब यहाँ पर हम इधर भी राइट एंगल बनाएंगे, तो इस कोने को भी हम इधर घुमा सकते हैं, इधर घुमा सकते हैं। ये कोना ईंट का डोर से मिलेगा, और ये वाला सिरा भी आपका इस सीख से मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारी ईंट, थोड़ा इसको घुमा लेते हैं ऐसे हम।
ये भी देखो राइट एंगल बन गया पूरा, ठीक है। अभी सारी ईंटें एक ही शेप में हो गई है, कोई भी ऐसे ऐसे नहीं हो रही, आप देख रहे होंगे पूरा इसको। देखो ये कोना हमारा मिल गया डोर से, ये मिल गया हमारा सींख से, ठीक है, राइट एंगल बन गया। इधर भी हमारा ये सींख से मिल गया कोना, ये हमारा कोना ईंट से मिल गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा पूरा राइट एंगल बन गया। तीनों ईंटें हमारी एक शेप में है, ठीक है। कोई भी ईंट ना ऐसे ऐसे नहीं हो रही, सारी एक ही शेप में रखी हुई ईंट, ठीक है। अभी हमारा एक सिरा निकल गया। अब बाकी आपने चारों तरफ से गुनिया कैसे निकालनी है, जैसे कि मान लो ये ईंट यहाँ पर रखी है ना, तो अब जो ईंट आप लगाओगे ना वो बिल्कुल इस वाली ईंट के सामने जाएगी और इस वाली ईंट के सामने जाएगी। आप देखेंगे किस तरह जाएंगे। ये वाली जो ईंट रहेगी ये भी इस ईंट के सामने जाएगी, वहाँ से उसके सामने आएगी। कैसे आएगी वो ध्यान से देखो अभी आप। अब देखो सिंपल आपने क्या मेथड यूज़ करना है, ईंट तो आपके सेंटर में आई गई, आपने ये कोना अंदर की तरफ से नापना है धागे से, ठीक है। इंची टेप का यूज़ नहीं करूँगा, ना बोलोगे तू तो इंची टेप से नाप रहा है, और हमें सिखा रहा है धागे से। धागे से ही नापेंगे आप भी और हम भी। देखो यहाँ से अंदर की तरफ नाप लिया, यहाँ आपने नापना है बाहर की तरफ, ये आपको साइज़ मिल गया धागे का। इसी तरह से आपने यहाँ अंदर नापना है, यहाँ बाहर नाप कर एक ईंट को बाहर का कोना सेट कर देना, जो हमने बाहर से नापा था ना, यहाँ पर भी हम बाहर से नाप कर सेट कर देंगे इसको, ठीक है। ये हम अंदर कर लेते हैं इसको कोने पर, इसको यहाँ नापेंगे, ठीक है। एक बार फिर चेक करते हैं, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, यहाँ अंदर, यहाँ बाहर, पूरा कोना फिक्स हो गया। उस साइड भी ऐसे ही करेंगे। एक ईंट इधर भी ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी मैं एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ये साइज़ मिल गया। यहाँ पर भी एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, थोड़ा इसको पीछे खिसका लेते हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। देखो ये हमारे बराबर कोने हो गए, यहाँ से ये हमारा यहाँ से कोना बराबर हो गया, ये कोना हमारा बराबर हो गया। तो अब ये कोना भी हमारा बराबर ही आएगा दोस्तों। ये देखो ये भी हमारा एकदम बराबर आ रहा है, चारों कोने बराबर आ गए। अब मैं धागा बांध कर दिखाता हूँ आपको, गुनिया हमारी निकली है नहीं निकली। जो भी ईंट हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो रही होगी ना, अपने आप सीधी हो जाएगी। कैसे होगी वो ध्यान से देख लो आप। आपने ये जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसको ये सिर्फ इस जगह पर यूज़ करना है जब आपके पास इंची टेप नहीं रहेगा। इंची टेप रहेगा तो आप इंची टेप से निकालिएगा। बाकी कोई जगह ऐसी पड़ गई आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप यहाँ पर धागा बांध कर इस तरह से गुनिया को निकालिएगा। जो हमने जो ये सींक लगाई थी ना दोस्तों, सींक जो लगाई थी हमने राइट एंगल बनाया था, इसका भी यूज़ आपको पता लग जाएगा हमने क्यों बनाया था इसको। आप खुद बोलेंगे हाँ यार ये तो मास्टर तरीका है गुनिया निकालने का। इसको पूरा यहाँ बांध देते हैं, अभी यहाँ से लपेट देते हैं। तो हमारे कोने हैं ना दोस्तों, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो वही हमारा कोना भाग रहा है, ठीक है। हमने ये कोना नापा था ना, ये तो नहीं आया था हमारा साइज में, तो इसको हम थोड़ा घुमा कर डोर के लेवल कर देंगे। ये हमारा को सारे कोना अपने डोर में कर देंगे। ये तो हमारा कोना डोर में ही है, इसको भी थोड़ा हम, ये तो हमारा ठीक है, ये भी हमारा, और ये भी हमारा थोड़ा भाग रहा है वो, क्योंकि ये कोना हमने नापा था ना, तो ये कोना हमारा सीधा नहीं है। इसको लेवल में करने के लिए इसको भी हम धागे में कर देंगे। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, मैं ईंट रख कर दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों मैं आपको ईंट रख कर दिखाता हूँ कि हमारी गुनिया हुई है नहीं। ये देखो, ये जो हमने सींक रखी थी ना दोस्तों, इसको प्लस सीधा कर देते लेवल में धागे में। ये हो गया। ये जो हमने सींक रखी है उसको इसलिए रखी थी, देखो ये जो हमारा कोना है ना इससे मिला हुआ है। गुनिया की यही पहचान होती है। जो हमारी क्रॉस वाली डोर जा रही है ना, ये बिल्कुल ईंट के लेवल, थोड़ा पास से दिखाओ, ये इस कोने पर मिली हुई है बिल्कुल। यानी कि हमारी गुनिया की यही पहचान है कि हमारा कोना अगर इस पर चढ़ रहा होता या पीछे खुल रहा होता तो हमारी गुनिया नहीं हुई होती। मैं आपको नाप कर भी दिखाऊंगा। ये कोना यहाँ मिल रहा है, वो यहाँ पर देखेंगे आप, और मैं आपको दिखा देता हूँ हमने सींक क्यों लगाई थी। यहाँ पर भी इधर कोना बांध देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमारी गुनिया किस तरह से होती है बिना यहाँ पे। ये देखो, अब जो देखो हमने जो सींक यहाँ पर लगाई थी तो वो इसलिए लगाई थी ताकि हमारे जो कोने रहेंगे ना वो गुनिया में आए। तो देखो मैं ईंट रख कर दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये तो हमारा एक आया है ना गुनिया में, तो इसको अगर मैं यहाँ ईंट को लगाऊंगा देखो दोस्तों, तो ये कोना एक बार पास से दिखाओ ज़रा। तो ये देखो ये हमारा धागे में आ गया आगे से, तो ये कोना हमारा एकदम बिल्कुल यहाँ से कट कर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल ईंट के कोने से आ रहा है। तो ये गुनिया की पहचान होती है दोस्तों। अब आगे दिखाता हूँ भी आपको मैं। इस साइड आओ, इस साइड दिखाओ, यहाँ आ जा पास। यहाँ पर भी अगर मैं ईंट को रखूँ तो ये मेरा धागा आ गया, और ये जो मेरा कोना एकदम यहाँ से मिला हुआ आ रहा है, ठीक है। ये होगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारा कोना आगे से धागे मारा हो, ये हमारा कोना ये ईंट से मिलकर आ रहा है, ठीक है। ये गुनिया की पहचान होती है कि हमने धागे को क्रॉस बना दिया, यहाँ से क्रॉस बना दिया, यहाँ से हमने क्रॉस बना दिया, ठीक है। ये हमारे सारे देखो अब ये राइट एंगल में आ रहे हैं। हमने सीख यहाँ से नाप दी, यहाँ से अगर हम इसको नापते दोस्तों तो ये भी हमारा एकदम राइट एंगल आ रहा है, ठीक है। सारे राइट एंगल आ रहा है। अभी सारे कोने हमारे एकदम देखो, यहाँ से आप देखो ये कोना ईंट से मिल रहा है, यहाँ से आगे से हमारा धागे हमारा है, ठीक है। अब मुझे इसका साइज़ कुछ नहीं पता। हमने चारों तरफ से गुनिया तो इसकी निकाल दी है, लेकिन अभी तक मुझे साइज़ नहीं पता कितने बाई कितने का बना है। तो मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ कि हमारा क्या साइज़ आया, गुनिया निकली है नहीं निकली, ये भी चेक कर लेते हैं।
अभी हमारा चाकोर हो गया, ठीक है। अब इसका साइज देखते हैं कि बाकी हमारी गुनिया निकली या नहीं निकली। यहाँ से इसको नापेंगे हम अंदर अंदर, तो ये हमारा दोस्तों 4 फीट आ रहा है, ठीक है, पूरा 4 फीट आ रहा है हमारा। इस तरफ नापेंगे, यहाँ पर भी देख लो ज़रा एक बार, यहाँ पर भी हमारा पूरा 4 फीट आ रहा है। वो इधर नापते हैं तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों हमारा ये पूरा इतना ये 51 इंच आ रहा है, ठीक है, पूरा 51 इंच आ रहा है दोस्तों। इस साइड भी नापते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, ये 51 इंच आ रहा है पूरा, ठीक है। अब कोना नापते हैं। देखो मेन चीज़ तो जो होती है, अगर आपके कोने बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं दोनों साइड में, तब आपकी बुनिया कंप्लीट होती है। यहाँ से इसको नाप कर देखते हैं हम, ये यहाँ मिला दिया हमने फीता, यहाँ पर दिखाओ जरा पास से, पूरा 70 इंच आ रहा है, ठीक है, 70 इंच आ रहा है, ठीक है। अगर 70 इंच ही हमारा इस साइड में आया तब हमारी गुनिया कंप्लीट निकल जाएगी। तो इधर भी नापेंगे, अभी यहाँ पर इसको टच करते हैं तो साइड में अगर हम नापे तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा पूरा 70 इंच आ रहा है, ठीक है, पूरा 70 इंच आ रहा है। उधर भी दिखा दो इंची टेप, यहाँ पर पूरा हमारा मिला हुआ है, उधर दिखाओ ज़रा, पूरा 70 इंच हमारा ये आ रहा है दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम गुनिया को निकालते हो, ठीक है। अब आप समझ गए ना दोस्तों क्या करना है, इस तरह से एक ईंट को लगाना है। मान लीजिए अब आपने कोई एरिया निकालना है, मैं एक बार समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक ईंट को यहाँ पर रख देना है। एक ईंट का जो भी जितनी भी आप दूरी रखना चाहते हैं साइड में अपोजिट उसके पीछे की तरफ रख देनी है, उसका बीच सेंटर कर लेना है धागे से, एक ईंट को रख देना है, सीख तोड़कर राइट एंगल बना लेना है, ठीक है। जो यहाँ पर आपने ऐसे एंगल बनाकर उसको सीधा कर देना है, तो आपका ये पूरा एक लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपने सिंपल क्या करना रहेगा, इस तरह से तो एक कोना अंदर पकड़ना है डोर का, एक बाहर पकड़ना है, ये साइज देना है और ईंट को सेट कर देना। इसी तरह से इस ईंट को यहाँ तक नाप लेना, इसी तरह से इस ईंट को यहाँ पर नाप कर सेट कर देना, आपकी गुनिया निकल जाएगी। दोस्तों अगर आपको डाउट हो ना, आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये वीडियो मैंने ऐसी बना दिया बाकी गुनिया इस तरह से नहीं निकलती, तो वीडियो आपके पास मौजूद है। खाली जगह पर जाकर ना जो मैंने आपको स्टेप समझाया ना, वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से आपने गुनिया को निकालना शुरू कर दीजिए। बाद में जब आप नापेंगे ना तो आपका साइज निकल कर आ जाएगा, प्रॉपर आपकी गुनिया निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार इसको ट्राई कर लीजिए और आपकी गुनिया निकल जाएगी। बाकी आपने उस जगह पर इस मेथड को यूज़ करना है जहाँ आपके पास इंची टेप नहीं रहेगा। बाकी आपके पास इंची टेप रहेगा तो इंची टेप से आप गुनिया को निकालिए। बाकी आपका इंची टेप नहीं है तो फिर आप इस धागे से भी गुनिया को निकाल सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो ना, ज़्यादा लाइक शेयर कर दो ताकि उन भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अभी नए नए काम सीख रहे हैं, फिर जिनको गुनिया निकालने में दिक्कत होती है, फिर जिनसे इंची टेप से गुनिया निकालना नहीं आता तो वो धागे से भी गुनिया को निकाल सकते हो।